मांसाहार करने वाला व्यक्ति भी, मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति भी शमशान घाट में डेड बॉडी को जलाने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद पानी के छींटे अपने ऊपर गिरा करके और समझ रहा है कि मैं पवित्र हो गया हूँ। आपने डेड बॉडी को छुआ तक नहीं है। पूर्व में ऐसा होता होगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई हो, जिस बीमारी से छुआछूत का रोग फैलता हो, तो वहाँ से परंपरा बनी होगी अच्छी तरीके से नहाने से की, हाथ धोने की। लेकिन मांसाहार करने वाला व्यक्ति भी ये समझ रहा है कि मैं अपवित्र हो गया हूँ और पानी के छींटे मार करके मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को जो मांस का सेवन करते हैं, मुर्गा काट करके खाते हैं, बकरा काट करके खाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी पवित्र ना हो सकेंगे, क्योंकि आपने तो आपके पेट के अंदर ही मुर्दा रखा हुआ है। आपका तो पेट ही शमशान घाट बन गया है। आप तो शमशान घाट को साथ लिए ही चल रहे हैं। तो कैसे आप अपने ऊपर पानी के छींटे मारने से पवित्र हो सकेंगे? थोड़ा बुद्धि से सोच लें, विज्ञान के हिसाब से सोच लें, कैसे आप पानी के छींटों मात्र से पवित्र हो जाएंगे? मांसाहार आप कर रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, मुर्दा आपके पेट में है और आप शमशान घाट में किसी के अंतिम संस्कार के लिए गए हैं और आप अपने आप को अपवित्र समझ रहे हैं। अपवित्र तो आप मांसाहार करने से ही हो गए हैं। मांसाहार करने वाला व्यक्ति कभी पवित्र ना हो सकेगा। मांसाहार करने वाले व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, मांसाहार करने वाले व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं कि आप किसको धोखा दे रहे हैं। आप समाज को धोखा दे सकते हैं, आप स्वयं को धोखा दे सकते हैं, खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस अस्तित्व को आप धोखा नहीं दे सकते। उस अस्तित्व के बनाए हुए कुछ नियम हैं। जैसा आप इस अस्तित्व को कुछ देंगे, वही आप पर लौट लौट करके आएगा। आपने एक बकरा काटा है, एक मुर्गा काटा है, और उस जीवात्मा के अंदर से जो चित्कार निकली है, जो नेगेटिविटी निकली है उस समय, तड़प से, दुख से, वो लौट लौट करके आपके पास वापस आएगी। आप चाहे कितने ही पानी के छींटे अपने ऊपर मारे, कोई भी तर्क दें कि मुर्गे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या कैसे कम होगी। लोग तर्क देते हैं कि बकरे बहुत बढ़ रहे हैं, तो इनकी संख्या कैसे कम होगी। क्या आप उस अस्तित्व से, परमात्मा से अपने आप को बड़ा समझते हैं? उस अस्तित्व ने सारे इंतजाम किए हुए हैं। जनसंख्या तो फिर आपकी भी बढ़ रही है, मनुष्य की भी बढ़ रही है। क्या आप अपने बच्चों को काट करके खाना पसंद करेंगे? आपके बच्चों को थोड़ा सा भी कट लग जाए तो आप कितने दुखी होते हैं, आपसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, और आप बकरा काट करके खा रहे हैं। क्या उसके दर्द नहीं होता? उसके अंदर से भी एक चित्कार निकलती है, उसके अंदर से भी एक पीड़ा निकलती है, और वो इस आकाश में जब वो नेगेटिविटी, वो पीड़ा फैलती है, तो ये अस्तित्व वही आपको वापस लौटाएगा। वह लौट लौट कर आपके पास वापस आएगी। इसलिए तर्कों से अपने आप को धोखा मत दें। तर्क दे करके आप समाज को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इस अस्तित्व को कभी धोखा ना दे सकेंगे। आप इस अस्तित्व की एक अंश मात्र हैं, एक बूंद मात्र हैं, और वो है महासागर। उस अस्तित्व का जो नियम है, जो कानून है, वो बहुत गहरा है, और आपको पता भी ना चलेगा। उस अस्तित्व की जब चोट पड़ेगी तो आप समझ भी ना पाएंगे
कि किस तरफ से इसकी चोट पड़ी है। फिर उस समय आप कहते हैं कि मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये फल मिला है। फिर पछताने से कुछ ना होगा। आपने जो कर्म किया है उस कर्म का फल, उसका परिणाम आपको हर हाल में भुगतना होगा। इसलिए आप देखें आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी को दुख पहुंचे, जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, और फिर वही दुख वही पीड़ा जो है वापस लौट लौट करके आपके पास वापस आए। आप प्रेम से भरें, धन्यवाद भाव से भरें। उस प्रेम को जाने जो इस सारे अस्तित्व में, इस आकाश में फैला हुआ है, जो हर जगह मौजूद है। उस प्रेम को जानें। उस प्रेम को जानने के बाद फिर आप जीव हत्या ना कर सकेंगे, फिर आप किसी को दुख ना दे सकेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है आप आनंदम में आएँ, आनंदम के कार्यक्रमों को अटेंड करें। आपका हृदय जरूर पिघलेगा, आपका हृदय जरूर जागृत होगा, और आपके हृदय में वो प्रेम जरूर जागृत होगा। जब आपके हृदय में प्रेम जागृत होगा तो इस अस्तित्व में जो फैला हुआ प्रेम है, उस प्रेम से जब आप एक हो जाएंगे तो उस गोविंद को, उस परमात्मा को आप बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। आप सभी ने मेरी इन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आपका इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके प्रति बहुत ही धन्यवाद भाव से भरा हुआ हूँ। धन्यवाद।